चैप्टर 32 अभ्रम का चाइल्डिश गेम। अश्वत्थ आंखों ही आंखों में आदित्य से कह रहा था कि तुम्हें घर में बताता हूँ, चलो घर, फिर आज तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करता हूँ। आदित्य हंसते हुए बोला, अब घर चलें। फिर वो लोग आर्यन पैलेस आ गए। आते ही आदित्य भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। वो अश्वत्थ के हाथ नहीं लगना चाहता था। अश्वत्थ, तिया और बाकी सब देखते रह गए। अश्वत्थ को छोड़कर बाकी सब सोचने लगे कि उसे हो क्या गया है। फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। तिया जब अपने रूम में आई तो उसे अपनी सारी पेंटिंग्स वहां रखी मिली। वो हैरान होकर देखने लगी। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। अश्वत्थ भी आ गया। उसने पेंटिंग्स अपने रूम में रखवाने को कहा था। वैसे भी उसका मास्टर रूम बहुत बड़ा था। अश्वत्थ अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग्स देखना चाहता था। तिया ने वाकई में बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेटेड पेंटिंग्स बनाई थीं। अश्वत्थ मन ही मन सोच रहा था, ये पेंटिंग्स वाकई में बहुत अच्छी हैं। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में तिया की हर पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 या 2 लाख तो लगाई जाएगी। आंटी की पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती थीं। चलो शुरुआती बिल्डिंग हम देख लेंगे। तिया का सवाल अश्वत्थ को उसके ख्याल से बाहर ले आई। तिया बोली, ये सारी पेंटिंग्स? तो बीच में ही अश्वत्थ बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली हैं। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। फिर कुछ रुक के उसने कहा, पहले मैं शॉवर लेने जाऊं या तुम जाओगी, या फिर साथ में जाना चाहती हो? तिया ने ठीक से नहीं सुना था। वो बोली, हाँ। अश्वत्थ बोला, तुम सच में मेरे साथ शॉवर लेना चाहती हो? जब तिया ने ये सुना वो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा? अश्वत्थ बोला, अभी तो कहा जब मैंने पूछा। तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर जल्दी से बोली, मैंने ठीक से सुना नहीं था। मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज के लिए पूछ रहे थे। तो अश्वत्थ बोला, तो पहले तुम जाओ। तिया जल्दी से अपने शूज निकालकर बाथरूम में चली गई। उसकी मेड ने तिया की जरूरत का सारा सामान बाथरूम में रख दिया था। अश्वत्थ सोफे पर बैठ गया। तिया बाथटब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उसे अश्वत्थ का उसके साथ इंटीमेट होना भी याद आया। वो शर्माने लगी थी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्या मुझे भी? और फिर अपना सिर झटक दिया। तिया रोमांस के मामले में जीरो थी। वो अश्वत्थ को सेड्यूस कर ही नहीं सकती थी। जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आई। तभी उसने जो नजारा देखा, उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अभ्रम खुश होकर अश्वत्थ के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसके गले लग रहा था। तिया को ये बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना, या फिर वो? अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अश्वत्थ ने तिया को देखा जो उन्हें अजीब नजरों से देख रही थी। अभ्रम को भी जल्दी समझ आ गया कि तिया गलत समझ रही है। अभ्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, हाय छोटी गिलहरी। तो तिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस उन्हें घूर रही थी। अभ्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो तिया चुपचाप बाहर चली गई। अभ्रम देखता रह गया। वो अश्वत्थ को कंफ्यूज होकर देखने लगा। अश्वत्थ बोला, क्या जरूरत थी मुझसे इतना चिपकने की? तो अभ्रम बोला, यार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं तेरे गालों को भी किस नहीं कर सकता क्या? तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा। अभ्रम बोला, सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं तो बस खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गया था। ये कहकर वो रफूचक्कर हो गया। वो अश्वत्थ के हाथों पिटना नहीं चाहता था। फिर अश्वत्थ अपना सिर झटक कर बाथरूम में चला गया। वो खुद से बोला, क्या मुझे वो सच में वही समझती हैं? डिनर टेबल पर सब खाना खा चुके थे। जब भी अभ्रम घर आता था, कोई जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुराफात सोचता रहता था।
वो बोला, जैसा कि मैं घर आया हूं तो कोई भी सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तुम जब भी आते हो कुराफात ही करते हो। तो अभ्रम बोला, हाँ तो मैंने गेम डिसाइड किया है, और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो ही गई है तो उनकी श्रीमती जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो टिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अभ्रम बोला, प्लीज। तो टिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग टेरेस पर थे। वहां पर सबके बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे, और बीच में एक टेबल रखा था जिसमें अश्वत्थ के सबसे अच्छे कलेक्शन की वाइन रखी हुई थी। अश्वत्थ ने जब ये देखा तो वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन। तो बीच में ही अभ्रम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी, मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे कलेक्शन की 10 में से 2 ही बोतल लेकर आया हूं, क्या करे, इतना अच्छा कलेक्शन किसी के पास नहीं है ना। सब लोग बैठ गए। दादाजी भी बैठ गए। वहां वाइन के साथ जूस के ग्लास और जग भी रखा हुआ था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बेकार के गेम्स खेलते हो। खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी इसमें घसीटते हो। टिया दादाजी और आदित्य के बीच में बैठी थी। अश्वत्थ टेबल के दूसरी तरफ उनके सामने बैठा था। अभ्रम बोला, तो गेम ये है कि यहाँ पर बैठा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अभ्रम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, उसके अलावा सब पूछ सकते हो। मैं जीके में वीक हूं। तो आदित्य बोला, पक्का मैं वही पूछ लूंगा। तो अभ्रम बोला, इसमें जीके नहीं पूछ सकते, ये रूल है। इस बात के जवाब में आदित्य ने बुरी सी हंसी वाला मुंह बना लिया। सब लोग क्या पूछना है ये सोच रहे थे। अभ्रम बोला, ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मेड बॉल में बहुत सारे कलरफुल चिट्स लेकर आई और वो बॉल उनके बीच रख दिया और वो भी बैठ गई इस खेल को देखने के लिए। अभ्रम बोला, जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा, एक जवाब के बदले 3 गिलास। दादाजी और भाभी के लिए जूस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बॉल के अंदर के चिट्स को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक चिट निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाली, उसे खोला, उसमें ओरमन का नाम लिखा था। अभ्रम बोला, जिसका नाम लिखा है उससे कनेक्ट करो। ओरियन मन में बोला, अब मैं इससे क्या कनेक्ट करूं? हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओरमन, क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था? जब ये सवाल ओरमन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अभ्रम बोला, झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारे डैड हैं, बाप ओल्ड फैशन्ड हो गया है ना। तो ओरमन अभ्रम को घूर कर देखने लगा। ओरमन मन में बोला, ये आदमी बहुत चालू चीज है। और फिर अपनी गर्दन को अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला, था पर अब नहीं है। तो सब लोग ओरमन को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों ने कुछ गलत सुन लिया हो। आदित्य ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला, कौन थी वो? जल्दी बताओ। तो ओरमन धीरे से बोला, वो जब हम फाइनल ईयर में थे तो कॉलेज में एक लड़की थी। तो अश्वत्थ बोला, वहां तो बहुत सारी लड़कियां थीं, अब हमें कैसे पता कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो अभ्रम भी बोला, हाँ, वहां क्लास में बहुत सारी लड़कियां थीं, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो ओरमन खींचते हुए बोला, मैं रचना की बात कर रहा हूं कमीनों। जब उन्होंने ये सुना तो अभ्रम और अश्वत्थ एक दूसरे को देखने लगे। अभ्रम बोला, रचना डॉट? वही जो टॉप पर थी और चुप चुप सी रहती थी। तू उस पर लट्टू था। हमें तो पता ही नहीं चला, पर उसकी तो फाइनल ईयर खत्म होने से पहले ही शादी हो गई। हम लोग शादी में भी गए थे और मिराज तो खूब नाचा था। ओरमन उसे घूरकर देखने लगा तो अभ्रम बोला, ठीक है। और बॉल सेल्वन ने लिया और एक चिट निकाली, उसमें मिराज का नाम था।
सेल्वन बोला, मिराज सच सच बताना तुम निया को पसंद करते थे ना? तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। मिराज बोला, कमीने तुम्हें यही मिला पूछने के लिए? तो अभ्रम बोला, तुम तो कतई छुपे रुस्तम निकले। निया, हाँ, चारवीं सहाय की छोटी बहन। तो आदित्य बोला, निया सहाय, वो तो उसकी सौतेली बहन है न, उसकी माँ से एमआर सहाय ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छिपा कर रखा था। टिया को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले, तुम लोगों को गेम खेलना है कि ऐसे उटपटांग सवाल करने हैं? अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अभ्रम बोला, अब कोई भी उटपटांग सवाल नहीं पूछेगा। लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। फिर से सब गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई। बस्तिया जो बोर हो रही थी, उसे देखकर अभ्रम बोला, लगता है भाभी बोर हो रही है, तो ठीक है, चलो भाभी आपकी बारी, आप निकालो। तो टिया ये सुनकर हैरान रह गई। फिर टिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला और इत्तेफाक से उसमें अश्वत्थ का नाम था। वो हैरान होकर चिट को घूर रही थी। उसे कुछ न बोलते देख दादाजी ने देखा और बोले, बेटा तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अश्वत्थ और टिया को देखने लगे। अश्वत्थ भी नजरें टिकाकर टिया को देख रहा था। उसे भी नहीं पता था कि टिया क्या पूछेगी। टिया ने बहुत सोचा, फिर उसे अभ्रम और अश्वत्थ वाला सीन याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोच सोचकर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली, आप सच सच बताओ, क्या आपको लड़के पसंद हैं? जब ये सवाल सबने सुना तो सब हक्के बक्के रह गए, अश्वत्थ भी। टिया बोली, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हो। मैंने आपको और इनको और अभ्रम को और उंगली दिखाई और आगे बोलती रही, दोनों को चिपकते हुए देखा है मैंने, ये इनको नॉनस्टॉप किस कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग अश्वत्थ और अभ्रम को देखने लगे। आदित्य बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप वो हो तो भाभी से शादी क्यों की? तो दादाजी अश्वत्थ को घूरते हुए बोले, किस? हे भगवान, मेरी पोता बहू का क्या होगा? नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी। खुद तो वो हो और सब अश्वत्थ और अभ्रम को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। ओरियन बोला, बिग बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अभ्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसके गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? टिया तो गलत समझेगी ही न, उसे थोड़े पता है तुम्हारे ऐसे। और चुप हो गए। तो मिराज बोला, और नहीं तो क्या? अभ्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीवी है, अब उस पर टिया का हक है। ऐसे किस वगैरह मत करो और अश्वत्थ तुम भी उसे ऐसा करने मत दो। अश्वत्थ सोचने लगा कि सब उसकी बीवी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है। अश्वत्थ टिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूं मुझे कौन पसंद है। छोटी गिलहरी। टिया अश्वत्थ को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर टिया कुछ देर बाद सोने गई। उसे लग रहा था कि अश्वत्थ अब तक तो सो गया होगा। उसे क्या पता था कि अश्वत्थ उसके आने का वेट कर रहा था। टिया तो हैरान रह गई। वो मन में खुद को कोसने लगी। वो डोर बंद करके अंदर आई। अश्वत्थ बोला, अच्छा तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? आर्यन परिवार में खुशियों भरा समय चलता रहेगा या फिर कोई नई मुसीबत आ पड़ेगी इन पर? और क्या अश्वत्थ टिया को साबित कर देगा कि उसे लड़कियां ही पसंद है?